आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2017 में आई फिल्म जिसका नाम है 12 फीट डीप। ये मूवी थ्रिलर और साइंस फिक्शन फिल्म है। मूवी शुरू होती है, हम एक पूल को ओपन होते देखते हैं जहाँ पर एक लड़की उसमें छलांग लगाती है। इसका नाम ब्री होता है। उस पूल का मैनेजर ग्रेडी होता है जो एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा रहा होता है कि वीकेंड होली पर पूल क्लोज रहेगा। ब्री अब स्विमिंग पूल से बाहर आती है और अपना शुगर लेवल चेक करती है, जहाँ पता लगता है कि ब्री एक डायबिटीज पेशेंट है। अब ब्री फिर से स्विमिंग पूल की तरफ जाती है। अब उसे अपने हाथों में एक एंगेजमेंट रिंग का ख्याल आता है, जिसे देख वो रिंग को अपने बैग में रख देती है क्योंकि उस रिंग को उसके होने वाले हस्बैंड ने दिया था। अब दूसरी तरफ ग्रेडी देखता है उसकी स्टाफ क्लारा सॉफ्ट एंड डिफाइन अपार्टमेंट से कुछ सामान चुरा रही होती है, जिसे देख ग्रेडी से वार्निंग देते हैं। कहता है कि ऐसी गलती दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हें अपनी जॉब भी गंवानी पड़ सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम ब्री की छोटी बहन जोना को देखते हैं, जहाँ ब्री जोना से कहती है कि तुम्हें याद है कि हम बचपन में यहाँ अक्सर आया करते थे। फिर जोना कहती है हाँ। इसके बाद दोनों स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं। अभी स्विमिंग पूल का अफसर आता है और उसने यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलता है, जहाँ पर जोना स्विमिंग पूल ऑफिसर से कहती है कि अभी टाइम नहीं हुआ। वो ऑफिसर कहते हैं कि नोटिस बोर्ड की तरफ भी देख लिया करो। नोटिस बोर्ड पर वीकेंड छुट्टी का नोटिस लग चुका है। इसके बाद सभी लोग पुल से बाहर आते हैं, जहाँ ब्री अपना बैग चेक करती है, जिसपे उसका रिंग नहीं होता। इसके बाद वो काफ़ी परेशान हो जाते क्योंकि वो उसकी एंगेजमेंट रिंग थी। अब वो नीचे देखने लगती है। वो नीचे देखने पर वो रिंग पानी के अंदर दिखती है। इसके बाद ब्री पानी के अंदर उसी टाइम छलांग लगाती है। उधर ब्री को टाइम लगते देख जोना भी पूल के अंदर छलांग लगा देती है। अब वो दोनों मिलकर रिंग को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहाँ रिंग काफ़ी मजबूती से फंस गया था। अब जब दूसरी तरफ ग्रेडी को पूल में कोई दिखाई नहीं देता, वो पूल को बंद करने लगता है। पूल को बंद होते देख जोना और ब्री घबरा जाते हैं। जब तक वो पानी के ऊपर आती स्विमिंग पूल पूरा कवर हो गया था। इसके बाद वो मदद के लिए बोलती हैं, लेकिन वहाँ पर सारे लोग लॉक करके चले गए थे। अब वो पूल के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है, जहाँ जोना बहुत ज़्यादा डरने लगती है। वो कहती है कि हम लोगों को कौन बचाएगा। यहाँ पर परिजू से बताती है कि कुछ नहीं होगा, हम दोनों ज़रूर बाहर निकलेंगे। और दोनों मिलकर उस कवर को तोड़ने की कोशिश करती हैं, बट वो कवर काफ़ी मजबूत था, जो उनके हाथों से टूटना नामुमकिन था। अब ब्री जोना से कहती है कहीं ना कहीं एग्जैक्ट पॉइंट ज़रूर होगा, चलो सर्च करते हैं। जहाँ जोना को कवर में छोटा सा होल दिखाई देता है। वो इतना छोटा होता है कि उसका हाथ भी अंदर नहीं जाता। और उस होल के अंदर उनके पास कुछ नहीं था जिससे वो उस होल को बड़ा कर सकें। अब काफ़ी खोजने पर उसको एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है, जिससे वे उस होल को बड़ा करने लगते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पाता। अब उन दोनों की उम्मीदें टूट रही होती हैं। अब उन्हें धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि उन्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं है। फिर ब्री का फ़ोन रिंग करता है, जो स्विमिंग पूल से बाहर ब्री के बैग में होता है। इसके बाद ब्री कहती है फ़ोन डेविड का ही होगा। इस पर जोना ब्री से पूछती है कि डेविड कौन है, और वो बताती है कि अभी कुछ दिन पहले ही डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और उसने साथ साथ एंगेजमेंट रिंग भी बनाई थी। ये रिंग मेरी एंगेजमेंट रिंग थी। अब ये सुनकर वो ब्री को उल्टा सीधा जवाब देने लगती है, जहाँ पर ब्री को पता लग जाता है कि उस रिंग को जोना ने फेंका था। जहाँ पर जोना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसी की वजह से वो दोनों स्विमिंग पूल में फंसे हुए थे। अब कुछ टाइम के बाद ब्री पानी के अंदर जाती है और उस रिंग को निकालने में कामयाब होती है। जिसके बाद ब्री उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलने का फिर सोचती है, जहाँ वो जोना से कहती है कि पूल के नीचे एक वेट है, अगर तुम मेरी मदद करो हम दोनों उस पेट को खोल सकते हैं। जोना उसे साफ साफ मना कर देती है और पानी के अंदर नहीं जाती। अब उसे पानी के अंदर डर लग रहा था। अब पानी के अंदर ब्री अकेली जाती है और वो उस इजेक्ट गेट को खोलने की कोशिश करती है और उसे खोल नहीं पाती। बातें बातों में जोना को पता लगता है कि ब्री को पिछले 3 साल से डायबिटीज़ है। अब वो टाइम पे इंजेक्शन ना ले तो उसकी जान जा सकती है। ये सब जान के जोना दुखी होती है। अब वो करे भी तो क्या करे। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन उनकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता। अब यहाँ जोना को उसका हाथ जला हुआ दिखता है, तो पूछती है कि हाथ कैसे जला था। तो बताती है कि उसके फादर को नशे की आदत लग गई थी, जिसकी वजह से रात को सिगरेट जलाते हुए उन्होंने अपने आप को आग लगा दी थी, जो बुझाते बुझाते मुझे जख्म हो गया था। इसके बाद जोना ब्री से कहते हैं कि मुझे भी नशे की आदत लग गई है, जिसकी वजह से मुझे बार बार नशे की ख्वाहिश होती है। अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। पता ये वही क्लेरा थी जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उसकी आवाज़ सुन के दोनों बहुत खुश होते हैं और ब्री उसे मदद के लिए बोलती है, लेकिन क्लेरा मौके का फ़ायदा उठाकर ब्री का बैग चेक करने लगती है, जहाँ उसे मोबाइल और ATM मिलता है। जहाँ पर हम देखते हैं क्लेरा को उनकी जान से ज़्यादा पैसे की पड़ी थी, जहाँ वो जाकर कैमरे और लाइट्स को ऑफ कर देती है ताकि उसे कोई पकड़ ना ले।
और वापस आकर ब्री को अपने बारे में बताती है। यहाँ पर वो बताती है वो काफ़ी दिनों तक जेल में बंद थी और अपने बच्चों को पालने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया। अब क्लैरा मौके का फ़ायदा उठाते हुए उससे एटीएम का पिन और मोबाइल का पासवर्ड पूछती है, जहाँ हम देखते हैं ब्री के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, जिसके बाद मोबाइल का पासवर्ड और एटीएम का पिन बता देती है। इसके बाद क्लैरा ब्री का एटीएम और मोबाइल हाथ से लेके चली जाती है। उस रात ब्री की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उसे कई दिनों से इंजेक्शन नहीं लगा था। जोना और ब्री पूरी रात क्लैरा का इंतज़ार करते हैं, बट क्लैरा उस रात उनके पास नहीं आती। जब अगले दिन क्लैरा उनके पास आती है तो जोना ब्री का इंजेक्शन उससे मांगती है, बट क्लैरा उन्हें इंजेक्शन नहीं देती। जहाँ पर क्लैरा कहती है कि तुम्हें तो ऐसे मार जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 थे। जहाँ पर हमें पता लगता है क्लैरा को उनकी जान से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जोना को क्लैरा पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे सबक सिखाने का एक प्लान बनाती है। वो रोने लगती है जिससे क्लैरा को लगे कि ब्री की डेथ हो गई है। अब वो कान लगाकर सुनने के लिए आती है। अब जोना फाइबर के टुकड़े से उस पर वार कर देती है। इसके बाद क्लैरा के कान पर बहुत ज़्यादा चोट आती है और काफ़ी खून निकलने लगता है। अब क्लैरा को भी उन पर बहुत गुस्सा आता है। अब उनको सबक सिखाने के लिए स्विमिंग पूल में क्लोरीन का पाइप ऑन कर देती है, जिससे उन्हें ऑक्सीजन ना मिल पाए और स्विमिंग पूल के अंदर ही मार जाए। थोड़ी देर बाद क्लैरा को ख्याल आता है अगर उनकी डेथ होगी तो उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा। अब उसके बाद क्लैरा सप्लाई बंद कर देती है। अब ब्री ख्वाब देखती है कि पूल का डोर ओपन हुआ है और डेविड ने उन्हें आके बचा लिया है और यहाँ पर उसकी आँख खुल जाती है। अब क्लैरा उनके पास आती है और उनकी मदद के बदले उनसे काफ़ी महंगी चीज़ मांगती है। ब्री के पास वही एंगेजमेंट रिंग की सबसे महंगी चीज़ थी। इसके बाद ब्री क्लैरा को दे देती है। अब हम देखते हैं कि क्लैरा रिंग पूल हाथ से लेकर चली जाती है। अब 2 दिन उनको उसी पूल में गुजर जाते हैं। अब हम देखते हैं इंजेक्शन ना मिलने की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जहाँ जोना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ब्री से माफ़ी मांगती है, जिसे उसी टाइम माफ़ कर देती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जोना अपनी जान लाने की कोशिश करती है, जिसके बाद ब्री उसे बाहर निकालती है और उसे समझाती है कि हम ज़रूर इस पूल से बाहर निकलेंगे, हम दोनों साथ और सही सलामत बाहर निकलेंगे। जिससे जोना को हिम्मत मिलती है। एक बार फिर से हिम्मत करके उस जाली को तोड़ने के लिए जाती है। एक टॉल की मदद से जाली में फंसाकर पूरी ताकत से बाहर खींचती है। अब हम देखते हैं कि इस बार जोना उस जाली को खींचने में सफल हो जाती है। अब जोना जाली को ऊपर लेकर आती है तो उस देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी थी। अब वो उसके मुंह में हवा भरती है। इसके बाद ब्री को होश आ जाता है। अब जोना उस जाली की मदद से उस कवर को पूरी ताकत से तोड़ने की कोशिश करती है। फाइनली जोना उस जाली से उस कवर को तोड़ देती है। जल्दी से ब्री को उस पोल से बाहर निकालती है। अब उसी टाइम वो ब्री को इंजेक्शन देती है। अभी हम देखते हैं उनके पास क्लैरा आ जाती है। अब उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर देती है, क्योंकि क्लैरा को डर था अगर वो दोनों बाहर गई तो उसकी सच्चाई उनके सामने आ जाएगी, जिससे फिर से उसे जेल हो जाएगा। अब क्लैरा उन दोनों को मारने की कोशिश करती है, बट वो इमोशनल होकर उस गन से शूट नहीं कर पाती। अब जोना पुलिस को कॉल करती है और अपनी सिचुएशन बताती है और अपनी लोकेशन बताती है और साथ ही क्लैरा को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं उन दोनों को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया था, जहाँ ब्री को होश में आने पर जोना उसे उसकी रिंग वापस कर देती है। अब इन दोनों की जान बच जाती है और इसी के साथ ही यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।